सबसे बड़ा सवाल में अब हम आपको मध्य प्रदेश ले चलेंगे, जहां बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता राघव जी, जिनकी उम्र 79 साल है, उनकी एक सेक्स सीडी सामने आई है। उनकी कुर्सी भी चली गई है। इस पूरे मामले में बीजेपी के ही नेता शिवशंकर पटेरिया ने अब दावा कर दिया है कि वो सीडी उन्होंने ही बनवाई थी, राघव जी को उन्होंने ही बेनकाब किया है। तो कांग्रेस की बातें जाहिर खिल गई हैं। अब कांग्रेस ने नया पैंतरा अपनाते हुए पटेरिया को फूल की माला पहनाने की कोशिश की है। आप भी देखिए सीडी सियासत और माली की पूरी कहानी। हाथों में फूलों की माला लिए ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। सम्मान होने जा रहा है बीजेपी के नेता का। जी हाँ, हैरान मत होइए, मध्य प्रदेश के सियासत में हवा कुछ यूं उल्टी बही कि कांग्रेस के ये कार्यकर्ता हाथों में माला लेकर बीजेपी नेता का सम्मान करने पर मजबूर हो गए। अब जरा इनका परिचय भी जान लीजिए। बीजेपी के जिस नेता को कांग्रेसी कार्यकर्ता माला पहनाने की पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम है शिवशंकर पटेरिया। शिवशंकर पटेरिया का सम्मान हो रहा है अपनी ही पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता राघव जी की सीडी की साजिश रचने और कथित सीडी दुनिया के सामने लाने के लिए। ये काम विरोधियों का था, लेकिन पटेरिया जी ने बीड़ा खुद उठाया। सिर्फ सीडी नहीं बनवाई, चीख चीख कर कह रहे हैं जो ठीक लगता है वही करूंगा, पार्टी चाहे तो निकाल दे। इसलिए मैंने यही ठीक रहेगा कि पहले प्रमाण इकट्ठे करो। लगातार करना पड़ा मुझे काम 20-22 दिन, तब वो प्रमाण इकट्ठे हुए, तब मैंने पार्टी के सामने रखा भी, और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंट हुआ कि उनको रिजाइन करने पड़ा। जाहिर है पटेरिया ने मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों को खुश होने की वजह दे दी है। कांग्रेस को घर बैठे ही एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। पटेरिया के स्टिंग ऑपरेशन से बीजेपी के कद्दावर नेता और शिवराज सरकार में 10 साल से मंत्री रहे राघव जी का सफाया हो चुका है। राघव जी अब सत्ता से बेदखल होकर खून के आंसू रो रहे हैं, तो सड़क पर स्टिंग के मास्टरमाइंड पटेरिया का फूलों से स्वागत हो रहा है। ये अलग बात है कि ये सम्मान पटेरिया को न तो रास आना था और न आया। हम पार्टी से बाहर होंगे जब कराएंगे आप लोगों को। एक जमाना था जब शिवशंकर पटेरिया राघव जी के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले लिया करते थे, लेकिन अब राघव जी को रसातल में पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी की गंदगी दूर करना थी, वो पहले मतलब वो करने, मुख्यमंत्री जी ने वो काम कर भी दिया। सबको मालूम है उनका सगा लड़का उनके साथ नहीं रहता इन्हीं कृत्यों के कारण। शिवशंकर पटेरिया ने राघव जी के कारनामे को उजागर करने के लिए 1-2 सीडी नहीं, पूरी 22 सीडियां बनवाई हैं। पटेरिया कह रहे हैं कि राघव जी 3 सालों से गलत काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी हरकतों को उजागर करना जरूरी था। लेकिन सवाल ये है कि क्या राघव जी के कारनामे की जानकारी पटेरिया ने अपने आला कमान को कभी दी, या ये सीडी कांड पटेरिया और राघव जी के निजी दुश्मनी का नतीजा है। सीडी कांड का सच चाहे जो भी हो, विपक्ष को इस बहाने बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है, और उस मौके को कांग्रेस इस तरह से भुना रही है। भोपाल से प्रवीण दुबे, न्यूज़ 24। शंकर पटेरिया इस खुलासे के लिए कई महीनों से लगे हुए थे। पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, जिसके बाद न सिर्फ राघव जी की कुर्सी गई, बल्कि कांग्रेस को भी बीजेपी पर वार करने का एक मौका मिल गया है। देखिए प्रवीण दुबे बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राघव जी को निपटाने में जो कवायद की गई, कितनी व्यवस्थित तरीके से की गई, उसका उदाहरण है ये सीडी का एक पूरा पैकेट। इसमें बाकायदा तारीख डली हुई है, अलग अलग तारीख में कब कब कहां कहां शूट किया गया और उसके बाद फिर इसे रखा गया। एक ये भी सीडी है, इसमें तारीख डली हुई है बिल्कुल। ये 14/3 की है, फिर 17/3 की है। ये राघव जी की सीडी है 21/3 की, और उसके बाद एक और सीडी है। बाकायदा इसमें एक ट्रेन में शूट की हुई सीडी भी है, जो जिसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि ये शूट कहाँ हुआ। उसमें ये जो सीडी है, इन्हें ये 21 सीडी इनके पास है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और कुछ सीडी ऐसी भी हैं जिन्हें ट्रेन में भी इन्होंने शूट किया है, जब वो यात्रा के दौरान दिल्ली जाते समय या फिर कहीं और यात्रा के दौरान वो सीडी शूट की गई है। यानी ये कह सकते हैं कि बहुत व्यवस्थित तरीके से इस पूरे मामले को उन्होंने तैयार किया, और बहुत लंबा वक्त उन्हें इस पूरे मसले को तैयार करने में लगा, और उसके बाद अंततः कल धमाका हुआ और उसके चलते राघव जी की कुर्सी भी चली गई। कैमरामैन कमलेश मालवीय के साथ प्रवीण दुबे, भोपाल, न्यूज़ 24।
इस सब में मसला जाहिर है बीजेपी के इर्द गिर्द ज्यादा घूमता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का मामला है। कांग्रेस तो सिर्फ बाहर बैठकर मजे ले रही है। बीजेपी के अंदर ही शिवराज सरकार के अंदर एक मंत्री जी, उनकी एक सेक्स सीडी सामने आती है 79 साल की उम्र में, वो भी एक नौकर के साथ। एक नहीं 21 सीडी बनी है संबित पात्रा। और अब ये पता चला है कि बीजेपी के ही एक दूसरे नेता ने ये सारी की सारी सीडी बनवाई है। कह रहे हैं कि अपनी पार्टी की गंदगी साफ करने के लिए मैंने ये बीड़ा उठाया। कांग्रेस उनको फूल माला पहना रही है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ऐसा लग रहा है बीजेपी का ये पूरा मसला है अंदर का। ये नहीं, देखिए बड़ा सीरियस मामला है। किसी के व्यक्तिगत सम्मान को बिना पूरा सच जाने हुए मैं ठेस पहुंचाऊं, ये अधिकार मेरे पास नहीं है, और मुझे लगता है किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग हैं राघव जी, 80 साल के आसपास के हैं। अगर कुछ गलती किया होगा तो स्वाभाविक रूप से, अभी हमने देखा है किस प्रकार से तो गई उनके शिवराज जी ने फौरन इस्तीफा ले लिया। चीफ मिनिस्टर जी ने इस्तीफा लिया है। मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा होगा। मात्र इन्वेस्टिगेशन के बुनियाद के आधार पर मैं इतने बुजुर्ग व्यक्ति पर कोई टिप्पणी कसूं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। मगर जहां तक कांग्रेस का सवाल है और कांग्रेस चुस्की ले रही है, तो ये मुझे बड़ा दुखद लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस का किस प्रकार से कितने बड़े बड़े नेताओं ने, अभिषेक मनु सिंघवी के सीडी को पूरे देश ने देखा, और नटवर वो तिवारी साहब ने, एनडी तिवारी साहब ने क्या क्या किया, ये सब बताने लायक विषय। वो भी बुजुर्ग थे, इसलिए बुजुर्गों के विषय में कहना ठीक नहीं। इस पर तो प्रदीप जी आप भी सहमत होंगे। एक सेकंड में आपके पास आता हूं कि इस तरह के मसलों में कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी पर या किसी दूसरी पार्टी के नेता पर इस तरह उंगली उठा ही नहीं सकती, क्योंकि इस तरह के कारण हर पार्टी में देखने को मिले हैं अभी तक। वैसे सवाल यही है, आखिर शिवशंकर पटेरिया ने अपनी ही पार्टी के नेता की सीडी क्यों बनवाई? क्या दोनों में निजी दुश्मनी है, या वाकई पार्टी के हित में उन्होंने ऐसा किया? शिवशंकर पटेरिया से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रवीण दुबे ने। हमारे साथ बीजेपी के लीडर और उमा भारती की गवर्नमेंट के समय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रहा उनके पास शिवशंकर पटेरिया। उनका यह दावा है कि जो कल राघव जी की सीडी आई है वो सारी सीडी उनने बनाई है। उनसे बात करते हैं। पटेरिया साहब, ये बताइए क्यों जरूरत पड़ी इतनी सीडी बनाने की? देखिए साहब, बरसों से पार्टी में गंदगी थी, और उसका हम यदि बगैर सीडी के कहीं बात करते तो कोई मानता नहीं। इसलिए मैंने यही ठीक रहेगा कि पहले प्रमाण इकट्ठे करो। लगातार करना पड़ा मुझे काम 20-22 दिन, तब वो प्रमाण इकट्ठे हुए, तब मैंने पार्टी के सामने रखा भी, और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंट ये हुआ कि उनको रिजाइन करने पड़ा। नहीं तो ये फोरम तो आप अपने लेवल पे करा सकते थे। इतना तमाशा, पार्टी बहुत डैमेज हो गई इस पूरे मसले में। नहीं, वो थाने वाली घटना वो उसने लड़के नहीं की है यार, उसके पीछे और कोई है, मैं नहीं हूँ। मैं सीडी बनाने वाला आदमी हूँ। कहाँ शूट कराया आपने? ट्रेन में भी शूट कराया उसे? ट्रेन में कराया है, और बाकी इनके बंगले पे है। अभी आप चले जाओ सोफा जाके देखे आओ, ऐसी बात कहेंगे। सोफा में एक तरफ आपको ऑयल ही ऑयल दिखेगा आपको। उनका काम ही वही था कुल मिला के। नहीं तो उनसे इतनी ज्यादा माने आपके सिर्फ पार्टी की गंदगी दूर करना है, या फिर कोई निजी दुश्मनी जैसा मामला सिर्फ राघव जी के? पार्टी की गंदगी दूर करना थी, वो पहले मतलब वो करने, मुख्यमंत्री जी ने वो काम कर भी दिया। अच्छा, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो इसको लेके कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इस पूरे धमाके को लेके? नहीं, वो क्या है कि लगातार बने तो हैं ही वे सीनियर नेता, उनको कहीं ना कहीं तो अब उनके बाद उनके उत्तराधिकारी आ गए थे, उनकी लड़की आ गई थी, अब वो सब लोग कह रहे। और जबकि सबको मालूम है उनका सगा लड़का उनके साथ नहीं रहता, इन्हीं कृत्यों के कारण। यहीं किराए के मकान में रहता है भोपाल में, उनका ही लड़का नहीं रहता सगा। तो अब हम तो फिर राजनीतिक वो है, उनका सगा लड़का नहीं रहता। आप उमा जी के बहुत बड़े समर्थक थे, आपको ये नहीं लगता कि ऐसा मैसेज जाएगा जैसे ये उमा जी प्रायोजित है पूरा मामला? नहीं साहब, उमा जी के समर्थक हम कभी नहीं, और किसी व्यक्ति के नहीं रहे, मैं बताऊं। इसीलिए सब लोग थोड़ा बहुत हमसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ। पार्टी की सोच का, विचारधारा का कार्य करता हूँ, अपने काम करता हूँ, मन में जो आता है वो करता हूँ। एक बार पार्टी निकाल चुकी है, आप लोगों से इतनी बात कर रहे हैं, दोबारा होने लगे कि कुछ गलत बोल रहे हैं तो दोबारा निकालता हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और भी कोई गंदगी है बीजेपी की जहाँ जो आपके बहुत गंदगी की है, सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो और किसी का भी स्ट्रिंग आपके जरिए? नहीं, मैं और अभी नहीं कर रहा हूँ, वो करूंगा तो आप लोगों को बता ही दूंगा उसमें क्या है। ये थे शिवशंकर पटेरिया, जिनका ये दावा है कि पूरे 22 सीढ़ियां उन्होंने तैयार कराई, और उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो बीजेपी के अंदर की गंदगी है उसको दूर करना। अब पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी कि इंटेंशन असल में था क्या। कैमरामैन कमलेश मालवीय के साथ प्रवीण दुबे, भोपाल, न्यूज 24। कांग्रेस के महाबल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। महाबल जी, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन संबित पात्रा, आपने सुना शिवशंकर पटेरिया कह रहे हैं अभी तो और बहुत गंदगी बाकी है बीजेपी में, उसको साफ करने की बहुत जरूरत है। मैं भी पटेरिया जी को देख रहा था, रोए की हंसे वाला मामला है। बताइए, मुझे आप ही की पार्टी के नेता? नहीं, बता रहा, उन्होंने कहा भी आपके चैनल में कि उन्हें निकाल भी चुकी थी पार्टी, और फिर से निकाल देगी, तो कोई बात नहीं है। अब देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सीरियसली का विषय नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी असंतुलन का विषय हो सकता है। दूर से रह के इन सब विषयों पर, अश्लील विषयों पर टिप्पणी करना, मुझे लगता है पढ़े लिखे लोगों को करना भी नहीं चाहिए। महाबल मिश्रा जी, स्वागत है आपका। संबित पात्रा थोड़ी देर पहले कह रहे थे मध्य प्रदेश में जो सीडी कांड आया है, इसको कांग्रेस भुनाने की या उछालने की स्थिति में है नहीं। आपको वाकई लगता है कि
कांग्रेस को कम से कम इस तरह के मुद्दों को उछालना नहीं चाहिए? देखिए, कांग्रेस कभी किसी व्यक्तिगत मसला को कभी उछाला नहीं है और कांग्रेस सुसंस्कृत और सभ्य पार्टी है। और सभ्य पार्टी या पार्टी क्या है, नैतिकता की बात करते हो तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी के भी पर्सनल मुद्दा पर इस तरह से कोई राजनीति करना नहीं चाहती है, न करेगा। और जांच का विषय, जांच होती रहेगी, पार्टी की उनकी मामला जांच करती रहेगी, क्या निकलता है वो उनकी पार्टी जाने। लेकिन व्यक्तिगत राय मेरा है, किसी व्यक्ति के बात के बारे में बिना जांच पड़ताल का कोई बात बोलना चाहिए नहीं। और शिवराज पाटिल साहब जो उनको रिजाइन लिया है, उससे साबित होता है कहीं ना कहीं कुछ कमी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप इस मुद्दे को नहीं उछालना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोकल नेता तो कर रहे हैं। शिवशंकर पटेरिया बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं मैंने ये सीडी बनवाई, उनको फूल माला पहनाने के लिए पहुंच गए थे आपके कार्यकर्ता। यानी मुद्दा तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में इसे बना रही है। नहीं, देखिए, लोकल राजनीति है, स्टेट राजनीति में होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दा पर चर्चा मैं समझता हूँ राष्ट्रीय और स्टेट के मुद्दा के लोग नेता स्वागत करेंगे ही। यदि गंदगी कोई है तो उसको स्वागत करेंगे, सफाई भी हुआ है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन मैं इससे पहले एक बात बोलूं, अमित शाह जब चुनाव आता है तो मंदिर की मुद्दा लेते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के मंदिर अभी तक गया नहीं है मन से? जो अमित शाह मंदिर बनाएंगे अब, तो कभी भोले शंकर के मंदिर वहां बनाने चले गए थे ये? बाबा जी एक सेकंड में आपके पास लौटता हूं, एक सेकंड में आपके पास लौटता हूं, मंदिर पे भी आएंगे। लेकिन एक कमेंट में आपसे ये सीडी पे लेना चाह रहा हूं प्रदीप जी, और वो इसलिए लेना चाह रहा हूं मैं क्योंकि अक्सर इस तरह की सीडी किसी भी पार्टी के नेता की निकलती रहती है, पर अक्सर हम देखते हैं कि वाकई जैसे महाबल जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, मुद्दा कोई पार्टी इसको बनाती नहीं है। ऐसा लगता है कि एक आपसी अंडरस्टैंडिंग है सारे नेताओं की। नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, मतलब ये ऐसी चीज है। वो याद आता है जब कर्नाटक विधानसभा में वो जो एमएलए थे जो पोर्न फिल्म देखते हुए पकड़े गए थे, वो बहुत लंबा चौड़ा मुद्दा बना था। ये देखिए, मतलब राजनीति का एक काला पक्ष है, सेक्स, क्राइम, करप्शन, ये सब चीजें, और उसमें पार्टी, उम्र, इस सब का भेद खत्म हो गया है। तो ये मतलब अगर ये सही है और एक्शन हो रहा है तो ये बीमार मानसिकता का प्रतीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसके बारे में सामाजिक स्तर पर भी लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों का सामाजिक रूप से बहिष्कार होना, कानून तो जो अपना काम है करेगा ही, सामाजिक रूप से भी ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। समित पत्रा, महाबल मिश्रा का जवाब देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने, महाबल जी ने अभी कहा कि मंदिर भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग है। महाबल जी, मैं कहना चाहूंगा जैसे भ्रष्टाचार कांग्रेस का अभिन्न अंग है, वैसे मंदिर बनाना हमारा भी अभिन्न अंग है। हम क्यों छोड़ेंगे अपने अभिन्न अंग को? आप तो नहीं छोड़ रहे हैं भ्रष्टाचार। मैं तो आपको ये कहा, जिस तरह से आपदा था, आपदा प्रबंधन में आप विकास की बात करते, वहां जाके रोड बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, आप मदद करते, लेकिन वहां जाके आपके मोदी साहब ने कहा जब मंदिर हम बनाएंगे। कम से कम वहां जाके मंदिर बनाया, हेल्प तो किया। स्पेन में तो नहीं बैठे हुए थे ना अमित शाह, आपके मंत्री तो विदेश में बैठे हुए हैप्पी बर्थडे मना रहे थे, वो तो हम लोग नहीं कर रहे थे। महाबल जी देखिए, जो शीशे के घरों में रहते हैं ना, वो दूसरे पत्थर ना फेंके। कंट्री वॉज इन पेन, राहुल वॉज इन स्पेन, और आप जो है आप बता रहे हैं कि आपकी बात नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड संबित जी, महाबल मिश्रा जी आप जो पॉइंट उठा रहे हैं, मैं एक सेकंड, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद उस पर बात करूंगा। मंदिर का मुद्दा ऐसा नहीं है प्रदीप जी सिर्फ अयोध्या में है। महाबल जी कह रहे हैं वो शायद उस बात में दम लगता है, जब उत्तराखंड गए थे नरेंद्र मोदी, वहां भी कह रहे थे केदारनाथ का मंदिर हम बनवा देंगे। क्या वाकई एक बड़ी स्ट्रैटेजी है? आज का सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बीजेपी को क्या चुनाव के वक्त ही राम मंदिर और रामलला की याद आती है? ब्रेक से पहले हम सीडी की बात भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उस पर आमतौर पर सहमति है। कांग्रेस भी ये कह रही है कि इस तरह की व्यक्तिगत मुद्दों को उठाना नहीं चाहिए। महाबल जी, लेकिन मंदिर का जब हम डिस्कशन कर रहे थे, आप उस समय हमारे साथ जुड़ नहीं पाए थे। आप एक बहुत अहम मुद्दा उठा रहे हैं कि मोदी साहब जब उत्तराखंड गए थे तब भी बाकी मुद्दों पर बात करने के बजाय वो केदारनाथ का मंदिर बनवा देंगे, ये कह के आए थे। आपको लग रहा है कि ये मंदिर के मुद्दे में बीजेपी वोट देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहा कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वो पुरुषोत्तम राम को धोखा दिया। अब ये भोले शंकर को धोखा देने, ये देश को धोखा देना चाहता है। ये धोखेबाज पार्टी है। ये जातिगत आधार पर बांटने की बात करता है, सांप्रदायिकता फैलाने की बात करता है। अमित शाह को तो यूपी में जाने से बैन कर देना चाहिए। जिस तरह की भाषण कर रहा है, उससे देश में सांप्रदायिकता फैलेगी।
नफरत फैलाने की काम कर रहा है। तो अमित शाह वहां जाकर नफरत फैलाने का, सिर्फ वोट बटोरने के लिए हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करने जा रहा है वो। भावल जी एक सेकंड संबित पात्रा, आपको क्लोजिंग कमेंट दूंगा मैं। प्रदीप जी, लग रहा है कि वाकई बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स जो है, पोलराइजेशन बीजेपी चाहती है, मोदी आए गए हैं, और जो केदारनाथ मंदिर का नरेंद्र मोदी का एक पासा था वो, और अब ये मंदिर का मुद्दा, ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व का एजेंडा सेट है बीजेपी का। नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो बीजेपी अपने कैडर को, जो उसकी आइडियोलॉजी से जुड़ा है, उसको एक आश्वस्त करना चाहती है कि भाई हम अपने मुद्दे से, मूल आइडियोलॉजी से हटे नहीं है। लेकिन बीजेपी के लिए ये मुद्दा अब चुनावी दृष्टि से कोई फायदे का नहीं है। चुनावी दृष्टि से फायदे का मुद्दा जो है वो है डेवलपमेंट का एजेंडा। शायद ट्रेडिशनल वोट बैंक ऐसा हो बीजेपी का, जो आप सही कह रहे हैं, जिसको शायद ये एश्योरेंस चाहिए कि हाँ भाई आप अभी भी अपनी जो 2004 के बाद घर बैठ गया था, जिसको लग रहा था कि पार्टी ने आइडियोलॉजी छोड़ दी, उससे हट गए, अलग जा रहे हैं, उसको एक मैसेज देने की कोशिश पर है। उससे ज्यादा इस बीजेपी को भी मालूम है कि मतलब इससे अब कोई चुनावी फायदा नहीं मिलने वाला है, नुकसान जरूर हो सकता है। ये जरूरत है आपकी ब्रेड एंड बटर है। क्लोजिंग कमेंट में आपसे ले रहा हूं। महाबल मिश्रा जी कह रहे हैं अमित शाह को तो यूपी में बैन कर देना चाहिए, जो प्रमोद तिवारी भी कह रहे थे। नहीं, ये देश से किस किस को बैन करेंगे? तो इनका बस चले तो ये जितनी भी राष्ट्रवादी ताकतें हैं हिंदुस्तान में, उन सबको बैन कर दे और एलईटी का राज स्थापित कर दे। इनके दिग्विजय सिंह ही तो कह रहे थे ओसामा जी को ऐसा नहीं होना चाहिए था, हाफिज सईद जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो सारे ओसामा जी और हाफिज सईद जी को देश सौंप देंगे, इनका बस चले तो ऐसा ही होगा, और बाकी सारे हिंदुस्तानियों को ये बैन कर देंगे। करे बैन, हिंदुस्तान की जनता 2014 में इन्हीं को बैन करने वाली है। खैर, आपका तर्क है, लेकिन सवाल फिर भी वही रहेगा कि बीजेपी को चुनाव के वक्त ही राम मंदिर की याद क्यों आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज समय इतना ही है। महाबल मिश्रा जी, आप देर से जुड़ पाए, आपको कम समय मिला, माफी चाहता हूं। अगली बार आपसे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। संबित